अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अमीर बलाच केस में बहुत ही अहम अपडेट्स आई हैं। तकरीबन मुल्ज़िमान जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। उसके साथ साथ नाज़रीन ये कि तीफ़ी बट का बहुत पुराना मुलाजिम CIA ने बलूचिस्तान से गिरफ़्तार कर लिया। ये वो मुलाजिम है जो तीफ़ी बट के बहुत करीब तरीन था और उसको तमाम तर एक एक चीज़ का मालूम था। ये वो खानसामा नहीं था कि जो सिर्फ किचन तक ही महदूद रहते हैं। ये वो खानसामा था जिसको तमाम तर मालूमात पता थी कि घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सबसे इसका आमना सामना होता था और जान पहचान भी थी। अब होता कुछ इस तरह से है कि इस खानसामे को बलूचिस्तान से गिरफ़्तार किया गया। जब इसको गिरफ़्तार किया गया, अब सबसे पहले पुलिस को ये मालूम हुआ कि एहसन शाह का नाम सामने आया और जो नाम लिया गया था एहसन शाह को पकड़वाने में सबसे अहम किरदार इसका भी था, इस खानसामे का भी था, जिसको अरेस्ट किया गया। अब पुलिस को शक यहाँ से शुरू हुआ। तीफ़ी बट तो इस मुल्क से फ़रार हो चुका था। तीफ़ी बट ने अपने इस खानसामे को भी कहा था, क्योंकि तीफ़ी बट इवन कहीं जाता भी था तो इसको अपने साथ लेके जाता था। तो तीफ़ी बट ने इसको कहा कि तुम एक काम करो, गायब हो जाओ और बिल्कुल भी नज़र नहीं आना। अब पुलिस जब उसके तमाम तर मुलाजमीन का पता चला रही थी, उसमें पुलिस को ये मालूम हुआ कि ये खानसामा कहीं है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन करने पे मालूम हुआ ये बलूचिस्तान है। जब इस खानसामे को पकड़ा गया, इससे मालूम की गई चीज़ें कि तीफ़ी बट से कौन मुलाकात करने के लिए आता था, तमाम तर लोगों का पता चलाया गया। तो अमीर बलाच के लवाहिकीन से उनके करीबी दोस्तों की तस्वीर भी मांगी गई। अब अमीर बलाच की वालदा जो थी वो एहसन शाह की तस्वीर देने पे इसलिए भी रज़ामंद नहीं थी क्योंकि उनको शक नहीं था कि मेरे बेटे का वो दोस्त जिससे 14 साल पुरानी दोस्ती है, वही मेरे बेटे का जान का सिर्फ़ और सिर्फ 5 करोड़ में सौदा करेगा और एडवांस 50 लाख पेमेंट भी ले लेगा। जब ये तस्वीर मंगवाई गई तो काफ़ी हेजिटेट किया गया कि ये तस्वीर नहीं देनी, लेकिन बिलाखिर उनको पुलिस के हवाले तस्वीर दी गई और जो टोटल तस्वीर हवाले की गई वो 50 से 60 तस्वीरें थीं। उसमें से जब इस खानसामे ने एहसन शाह की तस्वीर देखी तो उस तस्वीर को उसने पहचान लिया और उसने कहा कि यही बंदा था जो अक्सर मिलने के लिए तीफ़ी बट से आया करता था। अब इसके बाद एहसन शाह पे हाथ डाला गया, उसको पकड़ा गया और उसने भी फिर पुलिस के सामने उगल दिया कि उसने ही एहसन शाह का कत्ल किया और 5 करोड़ में ये सौदा तय किया। इसके साथ साथ एक और भी अपडेट आई है। सुनने में ये आ रहा होगा आपको कि गोगी बट अरेस्ट हो चुका है, इसी तरह से कुछ और लोग हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई 100% श्योरिटी नहीं है। तो 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको नहीं कह सकती कि इस वक्त गोगी बट अरेस्ट है, बट ख़बरें कुछ ज़राए से आ रही हैं कि वो अरेस्ट हो चुका है, पुलिस की कस्टडी में है। लेकिन ऑफिशियल ज़राए से ये तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी कि गोगी बट अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। कि मज़ीद भी शूटर पकड़े गए हैं, मज़ीद मुल्ज़िमान जो हैं वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। इन्वेस्टिगेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उन तमाम अहम लोगों पे हाथ डाला जा चुका है जो इस कत्ल में मुलव्विस थे और जिन्होंने इस कत्ल की प्लानिंग की थी। अब जब ये कत्ल होने वाला था उससे कुछ देर कबल इसी एहसन शाह ने अमीर बलाच को कॉल की और पूछा कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, और सारे माहौल से क्लियर होने के लिए या इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए कि इस वक्त अमीर बलाच कहाँ पे मौजूद है, उसने वीडियो कॉल की और कहा कि मैं इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद हूँ। मदीना मुनव्वरा में बैठ के उसने रोज़े रसूल की ज़ियारत करवाई और ये नहीं मालूम था कि आस्तीन का सांप है ये दोस्त, और यही सारी प्लानिंग तकरीबन कन्फर्म करके बैठा और एक एक पल की खबर दे रहा है। इवन इतनी भी इसने खबर दी अमीर बलाच से मालूम करके कि इस वक्त अमीर बलाच के पास कितना असला मौजूद है और वो क्या कर रहे हैं इस टाइम। ज़राए से ये खबरें भी आ रही हैं कि अमीर बलाच के घर वालों को अभी तक भी यकीन नहीं हुआ कि एहसन शाह ने ये काम किया है, 5 करोड़ में सौदा किया है। और ये भी खबर आ रही है कि अमीर बलाच की वालदा ने अपने दूसरे बेटे को, जिसका बताया जा रहा है कि वो वकील भी है, उसको सख्ती से मना कर दिया है करीबी दोस्तों से ज़्यादा मेल मिलाप या किसी पर भी यकीन करना, क्योंकि इस वक्त उनके लिए वाकई ये मुश्किल वक्त है। 14 साल की दोस्ती और ऐसी दोस्ती जिसमें उसके घर वाले उसको बेटे की तरह ट्रीट करते थे, और उसी ने ही 5 करोड़ में अमीर बलाच की जान का सौदा किया। तो ये तमाम तर बड़ी अहम अपडेट्स हैं। इस वक्त तमाम मुल्ज़िमान को आहिस्ता आहिस्ता, इस वक्त तो तकरीबन मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हो चुके हैं। सबसे अहम तो यही एहसन शाह था। एक और चीज़ भी इस वक्त काबिल ज़िक्र है, वीगो डाला। ये वो डाला है जो उस हाउसिंग सोसाइटी के मालिक के साथ जोड़ा जा रहा है और जो हाउसिंग सोसाइटी का ओनर है। पुलिस ये भी कहती है कि इस वक्त वो वीगो डाला है, बस वो एक ही बारी नज़र आई। वन उस पर जो प्लेट लगी हुई थी, नंबर प्लेट, वो भी फेक थी। उसके बाद वो दोबारा सड़कों पे नज़र नहीं आया, दोबारा उस हाउसिंग सोसाइटी से नहीं निकला। अगर निकला होता तो जो कैमराज लगे उसमें रिकॉर्डिंग्स हो जाती। ये भी खबर आ रही है कि उस डाले को किसी घर में छुपा दिया गया है।
और उसका भी काफ़ी लिंक जोड़ा जा रहा है, ब्लैक वीगो डालेगा, कांस्टेबल के साथ बताया जा रहा है इसका लिंक। अब देखें क्या होता है, तकरीबन गिरफ्तारियां आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। उस खान सामे को भी गिरफ़्तार किया जा चुका है। तो अब तक ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है नई सी नई इस केस में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कोकी बट का अभी तक ताहाल कंफर्म नहीं है कि वो अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे अकाउंट्स को फॉलो कर लें, अपना ख्याल रखें, अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।